कई महीनों से वहाँ जाने का प्लान कैंसिल हो रहा था। कोई ना कोई काम आ जाता था या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, जैसे मेरे लैपटॉप वाला केस। बट फाइनली वहाँ का प्लान बन गया। अरे नहीं, गोवा का प्लान नहीं, चलिए सफर शुरू करते हैं। मैं सुबह 7 बजे की ट्रेन से निकल पड़ा जयपुर के लिए। मैंने देखा कि भाई वहाँ ट्रेन में काफ़ी भीड़ है। वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल था। मैंने जल्दी से अपनी सीट पकड़ी और बस बैठ गया शांति से। सुबह ठंड होने की वजह से मैं अपनी विंडो का मिरर भी नहीं हटा सकता था, क्योंकि बगल वाले अंकल जी को ठंड लग रही थी। तो फिर क्या था, इस गंदे से विंडो में से ही थोड़ा बहुत शूट किया। बगल में एक अंकल जी ने 90s के सॉन्ग अपने मोबाइल के स्पीकर पर लगाकर सफर का आनंद ले रहे थे। तो मैंने सोचा हम भी लग जाते हैं लाइन में। मैंने अपना मोबाइल निकाला और स्पॉटिफाई पे सॉन्ग लगाया और मैं भी खो गया अपने सफर में। और हाँ, सफर करते टाइम में बिस्किट्स लेना कभी नहीं भूलता। सबको कुछ ना कुछ पसंद होता है सफर के दौरान, और मुझे बिस्किट्स पसंद है भाई। और दूसरा म्यूजिक। आपको क्या पसंद है कमेंट में जरूर बताना। कुछ देर बाद विंडो भी ओपन कर ली और प्यारे प्यारे नजारे और म्यूजिक की चाशनी के साथ सफर और भी मीठा हो चुका था। कोई अपने हमसफर के साथ ही नींद में सफर किए जा रहा था, तो कोई मेरी ही तरह खिड़की पर चिपक कर नजारों को अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। मैं पहुंच चुका था भरतपुर से दौसा, और यहाँ मैंने स्टेशन पर कुछ राजस्थान की संस्कृति की झलक देखी और आगे की तरफ निकल पड़े। दौसा से तो और भी ज्यादा पब्लिक आ चुकी थी ट्रेन में, लेकिन मैं तो अपनी ही खिड़की पर चिपका रहा और कुछ ही देर में हम पहुंच गए जयपुर। और जयपुर से मैंने खाटू श्याम जी के लिए बस पकड़ी। फिलहाल ये सेलिब्रिटी से भी ज्यादा फेमस चल रहे हैं, और चले भी क्यों ना, इनकी बात ही कुछ ऐसी है। रास्ते में खाटू श्याम जी के जयकारे लगाते हुए हम पहुंच गए खाटू श्याम जी। जिस दोस्त की मैं बात कर रहा था, फाइनली उससे मुलाकात हो गई। तो ये है मेरा दोस्त नीतेश चौधरी, और हम एक दूसरे को 11th क्लास से जानते हैं। और हमारे ये भाई साहब सेल्फी के बड़े दीवाने हैं, और इतने दिन बाद मिलने के बाद और ये दोबारा सेल्फी ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे भी शुरू हो गए। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था सही से, तो मैंने सबसे पहले जाते ही पेट पूजा की, क्योंकि भाई पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अब मैं जब इतना दूर आया हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो वक्त है इस मंदिर की पीछे की कहानी सुनने का। तो चलिए मेरे साथ महाभारत काल में। इनका असली नाम था बर्बरी, और ये पुत्र हैं घटोत्कच के। ये कहानी महाभारत टाइम की है, जब महाभारत युद्ध हुआ था। बर्बरी ने युद्ध की कला अपनी माँ से सीखी थी। कहते हैं कि ये देवी शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने देवी शक्ति के लिए तपस्या भी की थी, और देवी ने इनको खुश होकर वरदान में 3 बाण दिए थे। जब महाभारत का समय आया था तो बर्बरी भी अपनी माँ से युद्ध में जाने के लिए कहने लगे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें जाने के आदेश तो दिए, और साथ में ये भी कहा कि तुम्हें जो हारता हुआ दिखे युद्ध में, तुम उसकी तरफ हो जाना और हारे का सहारा बनना। फिर बर्बरी अपनी माँ की इस बात को मान के युद्ध के लिए निकल गया। इस बात के बारे में कौरवों को भी पता चल चुका था, और ये बात कृष्ण भगवान को भी पता चल चुकी थी। कृष्ण भगवान को पता था कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध में कोई नहीं बचेगा, ना पांडव ना ही कौरव, सिर्फ बचेगा तो बर्बरी। इसलिए कृष्ण भगवान ने साधु का भेष रख के बर्बरी के रास्ते में पहुंच गए, और चालाकी से उनसे उनका शीश यानी उनका सर मांग लिया। बर्बरी ने भी संकोच में आके ये पूछ लिया कि आप कौन है, उसके बाद मैं आपकी मांग पूरी करूंगा। फिर कृष्ण भगवान अपने असली रूप में आ गए और बर्बरी ने उनको प्रणाम किया। फिर बर्बरी ने कहा कि मैं आपकी ये इच्छा पूरी तो कर दूंगा, लेकिन मेरी भी 2 इच्छाएं हैं। पहली कि मेरे धड़ को आप अग्नि दोगे, और मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे शीश को ऐसी जगह रखा जाए जहाँ से मैं पूरा महाभारत युद्ध देख सकूं। और इस सब के पीछे एक कारण ये भी था कि बर्बरी को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों से होगी। कृष्ण भगवान ने भी खुश होकर उनसे कहा कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम श्याम से जाना जाएगा, यानी कि खाटू श्याम जी के नाम से। जब युद्ध खत्म हो गया तो पांडवों में बहस हो रही थी कि युद्ध का असली श्रेय आखिर किसको जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके बारे में अच्छे से सिर्फ बर्बरी बता सकता है, क्योंकि उन्होंने ही सारा युद्ध अच्छे से देखा था। तो सभी बर्बरी के शीश के पास पहुंच गए, और जब बर्बरी से युद्ध के श्रेय के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इस सारे धर्म युद्ध का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है। उन्हीं की युद्ध नीति बुद्धि से युद्ध जीता गया है। मैंने उनके सुदर्शन चक्र को दुश्मनों को विनाश करते देखा था। तब पांडवों को समझ में आया कि आखिर इस युद्ध में असली लीला किसने की थी। तो ये कहानी थी सारी, जो मैंने आपको बहुत छोटा सा करके सुनाने की कोशिश की है। अगले दिन हम तैयार होकर निकल गए खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। अंदर से बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी। तो भाई अब हम मंदिर के लिए निकल रहे हैं, और अभी नीतीश के रूम से अभी थोड़ा सा 5 मिनट की दूरी पर है। तो यही है वो गेट जहाँ से लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं मंदिर तक। यहाँ लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा था खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। कोई जमीन पर लेटकर उनकी जड़ों से जुड़ना चाहता था,
कोई हजारों की भीड़ में अपनी इच्छाओं के पिटारे को उनके सामने रखकर सुना रहा था। तो कहीं कोई मूर्तियों को छूकर उनको महसूस करना चाहता था, और इधर ये भगवा रंग के झंडे आसमान की चोटियों को छूने की कोशिश कर रहे थे। मेरा मानना है कि भगवान बड़े नहीं होते, आपका प्रेम, आपकी आस्था ये तय करती है कि आपके भगवान कितने बड़े हैं। अब हम निकल चुके थे दर्शन के लिए गलियों से होते हुए। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जल्दी मेला शुरू होने की वजह से भीड़ आना शुरू हो जाएगी। हमने अपने जूते, बैग वगैरह एक दुकान में, अपने एक जानकार की दुकान में रख दिए थे। वहाँ से हम पैदल पैदल निकल पड़े आगे के लिए। हमने प्रसाद लिया और फिर उससे आगे चल दिए। वाकई में अंदर से बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे थे, हम मंदिर में एंटर हो चुके थे। वहाँ वैसे वीडियो पिक्चर लेना अलाउड नहीं था, तो उससे आगे मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये एक छोटा सा सफर बड़ा यादगार रहेगा। कई सारे प्लान कैंसिल होने के बाद जो बना था, बस बाकी भगवान हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मुझे अच्छा भी लग रहा था काफी ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़े नुकसान के बाद नए काम की शुरुआत खाटू श्याम जी से जो हो रही थी। तो मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में।